अगले कवि हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। इनका समय है 1899 से 1959 ईस्वी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का समय क्या है? 1899 से 1959 ईस्वी। रामवृक्ष बेनीपुरी शुक्लोत्तर युग के जो है प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनका जन्म सन 1899 में बिहार के जो है मुजफ्फरपुर ज़िले के बेनीपुर गांव में हुआ। तो रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है शुक्लोत्तर युग के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इनका जन्म जो है 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के जो है बेनीपुर गांव में। आपने अपने बेनीपुर गांव से वे बेनीपुरी के नाम से जाने गए। अपने बेनीपुरी के गांव से वे क्या जाने गए? बेनीपुरी के नाम से जाने गए। बेनीपुरी जी ने देश के लिए 8 वर्ष जेल में बिताए। बेनीपुरी जी ने क्या किया कि देश के लिए 8 वर्ष जेल में बिताए। तीसरा नंबर है कि जयप्रकाश नारायण एवं गांधी जी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। जयप्रकाश नारायण एवं गांधी जी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में ये सक्रिय हुए जो है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं। उनकी 15 वर्ष की आयु में ही रचनाएं जो है छपने लगी। तो रामवृक्ष बेनीपुरी क्या है? एक मूर्धन्य जो है साहित्यकार हैं। उनकी जो है 15 वर्ष की आयु में ही रचनाएं छपने लगी। 5वां है कि माखनलाल चतुर्वेदी ने बेनीपुरी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली एवं मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने बेनीपुरी की लेखनी को क्या कहा? फौलाद को उगलने वाली एवं मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली बताया है। 6वां नंबर है कि रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? तो कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ज्ञात रहे कलम का सिपाही प्रेमचंद को और कलम का जादूगर जो है मजदूर भी प्रेमचंद को और कलम का जादूगर जो है रामवृक्ष बेनीपुरी को, भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को, शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को और बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। तो क्या कहा गया कि रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा गया? कलम का जादूगर कहा जाता है। ज्ञात रहे कि कलम का सिपाही प्रेमचंद है, ठीक है, और कलम का जो है मजदूर भी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है कलम का जादूगर। और भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है? भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है? तो शब्दों का जो है जादूगर कमलेश्वर को कहा जाता है। और भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय, शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को और बिंब का जादूगर कौन है? केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं की बात करें तो उपन्यास में पहला नंबर इनकी है उपन्यास पतितों के देश में, ठीक है। उपन्यास में इनका क्या है? पहला नंबर पतितों के देश में, कैदी की पत्नी। तो उपन्यास में इनका पहला नंबर पतितों के देश में है, दूसरा नंबर कैदी की पत्नी है। कहानी में पहला नंबर चिता के फूल हैं। कहानी में पहला नंबर क्या है? चिता के फूल हैं कहानी में। निबंध में गेहूँ बनाम गुलाब है और वंदे वाणी विनायकों। गेहूँ बनाम गुलाब में 1950 ईस्वी रचित है ये गेहूँ बनाम गुलाब। और दूसरा नंबर क्या है? ये क्या है? निबंध है। और दूसरा नंबर वंदे वाणी विनायकों 1954 ईस्वी में लिखित है। और लाल तारा भी इनकी जो है निबंध है, लाल तारा। तो हमने कहानी बताया, पहला नंबर चिता के फूल कहानी इनका है। उपन्यास में हमने बताया पतितों के देश में कैदी की पत्नी। ये उपन्यास जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की है। रेखा चित्र में क्या है इनका? रेखा चित्र तो पहला नंबर है माटी की मूर्तें जो है 1946 ईस्वी में। ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रेखा चित्र है माटी की मूर्तें। यात्रा वृत्तांत की बात करें तो पैरों में पंख बांधकर जो है 1952 ईस्वी, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर। और दूसरा है उड़ते चलो 1954 ईस्वी में रचित है उड़ते चलो। संस्मरण में जो है लाल तारा है। संस्मरण में क्या है? लाल तारा है। निबंध भी इनका लाल तारा था।
और संस्मरण जो है लाल तारा 1938 ईस्वी। माटी की मूर्तें हैं, ये तो रेखा चित्र में बताया था, ठीक है। ये माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी। मील के पत्थर भी 1957 ईस्वी। जंजीरें और दीवारें, ये सभी संस्मरण जो हैं किसके हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर और जंजीरें और दीवारें। नाटक की बात करें तो इनके नाटक जो है, पहला नंबर अम्बपाली का आता है, दूसरा नंबर सीता की माँ आता है, तीसरा नंबर संघमित्रा और चौथा नंबर तथागत और अमर ज्योति। ये नाटक हैं किसके? रामवृक्ष बेनीपुरी के। पहला नंबर अम्बपाली, दूसरा नंबर सीता की माँ और तीसरा नंबर संघमित्रा, चौथा नंबर तथागत और पांचवा नंबर अमर ज्योति। तो नाटक में हमने क्या बताया? पहला नंबर अम्बपाली का बताया नाटक में, दूसरा नंबर सीता की माँ बताया, तीसरा नंबर क्या बताया? संघमित्रा बताया और चौथा नंबर तथागत और पांचवा नंबर अमर ज्योति। ये सभी जो है रचना नाटक हैं इनकी रामवृक्ष बेनीपुरी की। पहला नंबर अम्बपाली, दूसरा नंबर सीता की माँ, तीसरा नंबर संघमित्रा और चौथा नंबर तथागत, पांचवा नंबर अमर ज्योति। अम्बपाली, सीता की माँ, अम्बपाली है सीता की माँ, अम्बपाली, उसके बाद सीता की माँ है और संघमित्रा है तीसरा नंबर, चौथा नंबर तथागत और पांचवा नंबर अमर ज्योति। अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा और तथागत, अमर ज्योति, ये सभी रचनाएं जो हैं नाटक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी के। और जीवनी की बात करें तो इन्होंने जीवनी रामवृक्ष बेनीपुरी ने सरदार पटेल पर लिखा है 1948 ईस्वी। सरदार पटेल 1948 ईस्वी। कार्ल मार्क्स पर लिखा 1951 ईस्वी जीवनी जयप्रकाश नारायण पर। तो 3 जीवनियाँ हैं, सरदार पटेल, कार्ल मार्क्स और जयप्रकाश नारायण पर। पत्रिका की बात करें तो तरुण भारत है इनकी पत्रिका। तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा का संपादन इन्होंने किया। तो तरुण भारत हो गया, किसान मित्र हो गया, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाड़ी और नई धारा का संपादन जो है पहले विद्यापति की पदावली। समस्त रचनाएं जो हैं बेनीपुरी रचनावली 8 भागों में है। तो समस्त रचनाएं जो हैं बेनीपुरी रचनावली 8 भागों में है और संपादन जो है विद्यापति की पदावली। तो ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इनका जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जो है शुक्लोत्तर युग के क्या थे? प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। और इनका जन्म जो है सन 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फर ज़िले के बैनीपुरी गांव में हुआ। अपने बैनीपुरी गांव से वे बैनीपुरी के नाम से जाने गए। बेनीपुरी जी ने देश के लिए 8 वर्ष जेल में बिताए। बेनीपुरी जी ने क्या किया कि देश के लिए 8 वर्ष जेल में बिताए। तीसरा नंबर है कि जयप्रकाश नारायण एवं गांधी जी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। तो जयप्रकाश नारायण एवं गांधी जी से प्रभावित होकर जो है ये स्वाधीनता आंदोलन में क्या हुए? सक्रिय हुए। चौथा नंबर रामवृक्ष बेनीपुरी एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं और उनकी 15 वर्ष की आयु में ही रचनाएं जो हैं छपने लगी। तो कितने वर्ष में? 15 वर्ष की आयु में ही इनकी रचनाएं जो हैं छपने लगी। माखनलाल चतुर्वेदी ने बेनीपुरी की लेखनी को फौलाद उगलने वाली एवं मनोजगत में भूकंप पैदा करने वाली जो है बताया है। किसने? माखनलाल चतुर्वेदी ने। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर कहा जाता है। ज्ञात रहे कलम का सिपाही प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का मजदूर भी प्रेमचंद को कहा जाता है। कलम का जादूगर जो है रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। और भाषा का जादूगर कौन है? तो भाषा का जादूगर शिवपूजन शाह को कहा जाता है, भाषा का जादूगर। और अगर पूछा जाए कि शब्दों का जादूगर किसे कहा जाता है तो कमलेश्वर को जो है शब्दों का जादूगर कमलेश्वर को कहा जाता है। और बिंब का जादूगर केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। बिंब का जादूगर किसे कहा जाता है? तो भैया बिंब का जादूगर जो है केदारनाथ सिंह को कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं अगर देखें तो उपन्यास में पहला नंबर पतितों के देश में है और दूसरा नंबर कैदी की पत्नी। उपन्यास में क्या है? तो उपन्यास में हमने बताया पहला नंबर पतितों के देश में है
और दूसरा नंबर कैदी की पत्नी है। कहानी में की बात करें तो कहानी में इनका चिता के फूल है। कहानी में क्या है, चिता के फूल। और उपन्यास में हमने बताया पतितों के देश में कैदी की पत्नी। निबंध इनकी है गेहूँ बनाम गुलाब है, 1950 ईस्वी में रचित है गेहूँ बनाम गुलाब। दूसरा नंबर वंदे वाणी विनायको है, वंदे वाणी विनायको 1954 ईस्वी। और तीसरा नंबर लाल तारा है। तीसरा नंबर किसका आता है, लाल तारा का। रेखा चित्र में पहला नंबर माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी में रचित है, माटी की मूर्तें। यात्रा वृत्तांत में क्या है, पैरों में पंख बांधकर 1952 ईस्वी। उड़ते चलो 1954 ईस्वी। ये जो है रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। संस्मरण लाल तारा 1938 ईस्वी, माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी। मील के पत्थर जो है 1957 ईस्वी। जंजीरें और दीवारें। नाटक की बात करें तो पहला नंबर अम्बपाली, सीता की माँ, संघमित्रा, तथागत और अमर ज्योति। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, तो ये सभी रचनाएं नाटक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी की। अम्बपाली, सीता की माँ और संघमित्रा, तथागत, अमर ज्योति। ठीक है, जीवनी की बात कर लें तो जीवनी जो है सरदार पटेल है। जीवनी इनकी कौन सी है, तो सरदार पटेल 1948 ईस्वी, इन्होंने सरदार पटेल पर लिखा। दूसरा नंबर कार्ल मार्क्स पर लिखा 1951 ईस्वी में। और जयप्रकाश नारायण जो है तीसरा नंबर है। ये जो है जीवनी लिखे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी ने, सरदार पटेल पर, कार्ल मार्क्स पर, जयप्रकाश नारायण। पत्रिका की बात करें तो तरुण भारत हो गया, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा का संपादन फर्स्ट है कि विद्यापति की पदावली है। समस्त रचनाएं जो हैं बेनीपुरी रचनावली 8 भागों में है।